अब यहाँ पे दिखेगा। For the purpose of this act, expressive supply includes all form of supply of goods or services. Goods क्लियर हो गया, सर्विसेज क्लियर हो गया होगा। Both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal made or agree to be made for a consideration by a person, 14 तरीके का person in the course and furtherance of business। अगर इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। अगर गुड्स एंड सर्विस है, कंसिडरेशन नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि इससे एक्सेप्शन है जहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी जीएसटी लगेगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर वो पर्सन नहीं है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। बिजनेस में कर रहे हो तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। पर्सनल कैपिटल में कोई काम कर रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, बिजनेस में होना चाहिए ना। उसके बाद डबल ए, द एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और constitutes और वाइस वर्सा फॉर ए कैश डेफर पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। भाई वही वाले एक सेक्रेटरी वाला उन्होंने वहां से निकाल के यहाँ पे डाल दिया। दोबारा पढ़ना, द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। एक पर्सन ने, मतलब अल्टीमेटली क्या है कि उन्होंने एक बॉडी सोसाइटी बना लिया, उसके थ्रू अपने मेंबर को कोई सर्विस दे रहे हैं, होता है सीजीएस सोसाइटी, अपने मेंबर को सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, फॉर ए कैश डेफर पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अगर कोई कंसिडरेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी सोसाइटी का बंदा या सोसाइटी जो होता है अपने मेंबर्स को कोई भी सर्विसेज दे रही है और कंसिडरेशन है तो वो टैक्सेबल होगा। ध्यान रखना, इसमें बहुत बड़ा केस लॉ आया था, 75-75 सौ रुपए कलेक्ट करके अपने हर एक फ्लैट वाले से वो आगे बिजली बिल पे कर रहे थे। ठीक है, बट वो 75 एक्चुअली नहीं था। एक्चुअली बिल देखो तो कोई 5500 था, कोई 5300 था, 7500 पर मंथ से ले रहा था, उन्होंने उस पर टैक्स लगा दिया। तो अलग अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, the person and its member or constitution shall be deemed to be two separate persons, and the supply of activities or transaction inter se shall be deemed to take place from the one such person to another। वही अभी जो मैंने बताया ना आपको, सोसाइटी वाला एक बंदे ने दूसरे को सर्विसेज दी। ठीक है, पहले एग्जाम्पल था, बट बीच में टैक्सेबल कर दिया। लोगों ने क्या किया, अपनी सोसाइटी बना के लोग पैसे लेते थे और उसे अदर एक्टिविटीज करने चले जाते थे, पिकनिक मनाने चले गए। ठीक है, पिकनिक मनाया, 1000 पर पर्सन लिए, 1500 क्योंकि जो पैसा एक्स्ट्रा लिया वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ऐसा था ये सारी चीजें, तो गवर्नमेंट ने इसको बिजनेस बना दिया। आ जाए नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंपोर्ट ऑफ a service for a consideration whether or not in course and furtherance of business। तो हम कहां पे थे, यहीं पे था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर आप कोई इंडिया के बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो और आपने पैसे पे किए हैं तो भी उस पर जीएसटी लगेगा, चाहे आपने पर्सनल कैपेसिटी पे किया हो चाहे बिजनेस के लिए किया हो। समझना आप यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। अब आप लोगों ने सबके सब स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स यूज करते हो, क्या बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो? लेकिन आप जब फीस पे कर रहे होगे ना, देखना उसमें इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा होगा, 199 में जीएसटी जुड़ा हुआ होगा। अब बोलोगे आप तो टैक्स पे कर रहे हो, अगर वो जो बिजनेस है, अगर वो कोई बिजनेसमैन है वो यहाँ पे जब इंडिया में बिजनेस कर रहा है ना, तो उसने पहले अपने यहाँ पे या तो रजिस्ट्रेशन लिया होगा या कोई पर्सन अपॉइंट किया होगा, तभी बिजनेस कर पा रहे हैं। ये अगर आप डायरेक्टली भी कर, अगर आप इंपोर्ट करोगे कोई सर्विसेज, कई बार होता है ना कि आपने कोई फिल्म परचेज किया है, कोई कोई पिक्चर्स परचेज की हो या कोई डॉक्यूमेंट्स परचेज की हो, कई बार होता है कोई रिसर्च पेपर परचेज वगैरह करते हो, देख लिखा आता है ना $2 $3, तो वो भी आपको टैक्स पे करना होता है।
फिर उसका यहाँ पे ऑफिस होगा, पहले रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद वो यहाँ बेच ही इसलिए चक्कर में है कि उसके यहाँ पे ऑफिस होगा तभी बेच पाएगा, तो इसमें लगता है कि नहीं तो जैसे कि जैसे फेसबुक वाले हैं अपने कुछ कर रहे हैं तो उनका भी तो इंडिया में सब कुछ होगा ना, ऑफिस वगैरह। बिल्कुल है, वो जाओ साइबर सिटी जाओ, घूम के आओ। गूगल के यहाँ पे थोड़ा सा आगे है, सेक्टर सेक्टर 30 में गूगल इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो शेड्यूल 1 में दिया गया है, अगर उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो भी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, याद रहेगा। अभी हम आपको पढ़ा देते क्या बोलते हैं शेड्यूल 1 क्या कहता है। सबसे लास्ट में पहुंच जाओ, एक्ट के सबसे लास्ट में। मेरे में तो एक भी नहीं। ऐसा कैसे हुआ, बुक्स ऐसी कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए शेड्यूल 1 एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ये सप्लाई है, कि देखो सप्लाई के क्या क्या वो थे। पहला गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, पर्सन के द्वारा होना चाहिए, बिजनेस के द्वारा होना चाहिए। अगर मैंने बोला कि ये नहीं, इनमें से कोई भी एक नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा, मैंने ये बोला था ना। बट इन्होंने शेड्यूल 1 में डिफाइन किया कि अगर ये पांचों चीज है और कंसिडरेशन नहीं है इसलिए वो सप्लाई है। ठीक है, पढ़ते हैं। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। कह रहा है कि अगर आपने पूरा का पूरा बिजनेस उठा के बेच दिया, ठीक है, आपने कंसिडरेशन नहीं लिया होगा, मे बी फ्री में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अगर आपने उसका उसमें से किसी भी एक एसेट्स का अगर आपने आईटीसी ले रखा होगा ना, तो उसको आपको सप्लाई उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये पता किस लिए है, कोई होता है ना बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी पूरी पूरी एनजीओ को दे देती उठा के। तो सर तो हम अगर आपने उस एसेट्स में कोई भी ऐसा एसेट है जिसका आपने आईटीसी लिया होगा ना, तो फिर आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर आईटीसी जब ले लिए हैं तो उसको आईटीसी को रिटर्न करेंगे या उस पर। रिटर्न करेंगे, वही 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 आईटीसी रिटर्न कर दो, काम खत्म। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर आपको आईटीसी दिए तो आप सेल करो, सेल से पैसा कमाओ, उसका आईटीसी आउटपुट कलेक्ट करो, मेरे को मुझे दो। मतलब अगर जहां पे आप टैक्स मुझे पे करो वहां का आईटीसी ले लो। अब जहां पे अगर आपने टैक्स ही नहीं पे करना, वहां आईटीसी आपने क्यों लिया मुझसे, वो वापस करो। सर जैसे कि अगर मैं बिजनेस चल रहा है, अगर मैंने एसेट्स खरीदे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं उससे एक ही बार मतलब सामान बना रही हूँ। सामान मैंने बहुत टाइम तक बनाया और गवर्नमेंट को आईटीसी मैंने ले लिया है और उसको आईटीसी मैंने उसको आउटपुट भी दे दिया, सब चीज कर दिया, और उसके बाद मैं अगर जब 60 मंथ तक का लॉ में ये है कि 60 मंथ तक आप कोई भी कैपिटल गुड्स बेच नहीं सकते। अगर 6 महीने से पहले मतलब 5 साल से पहले अगर आप बेच देते हो तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा प्रपोर्शनेटली। मतलब अगर आपने 2 साल यूज किया है तो फिर 3 साल का रिवर्स करो, 3 साल यूज कर लिया तो 2 साल का रिवर्स करो। रूल 43 आई थिंक, रूल 43 सेक्शन 18 जब पढ़ा था तब बताया था मैंने, रूल 43 में रिवर्सल है। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, देखो यहाँ पे रिलेटेड है, और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड सेक्शन 25 व्हेन मेड इन कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस। कह रहा है कि अगर आपने कोई भी गुड सप्लाई किया अपने रिलेटिव को या डिस्टिंक्ट पर्सन को, उस केस में रिलेटिव से पैसा तो लोगे नहीं, तो गवर्नमेंट कहता है पैसा लो या मतलब हमें मतलब नहीं, आप ये सप्लाई और टैक्स पे करो। ठीक है, मान लो कोई रिलेटिव, मान लो मेरा लैपटॉप बनाने का बिजनेस है, अब एक रिलेटिव आता है कहता है लैपटॉप दे दो, रिलेटिव थोड़े ना पैसे मांगेंगे। ठीक है, तो वो लेकिन गवर्नमेंट कहता है आपने सेल किया पैसे दो, टैक्स दो। आपने अगर 25,000 या 1 लाख का लैपटॉप बेचा तो आपने पैसा दिया ना दिया, लेकिन 18,000 जीएसटी गवर्नमेंट तक पहुंचा दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। सर जब इनवॉइस वगैरह काटेंगे ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो पता कैसे चलेगा। गुड क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना काम के लिए। वो तो सर पूछेगा ना कि 100 लैपटॉप लाया है सेल के बाद 99 क्या एक कहाँ है। जब सामान सब आते हैं तो 100 के मतलब जोड़ के तो आते हैं ना कि 100 दोनों का 100 लैपटॉप आए हैं, ठीक है, 90 बेच दिए, स्टॉक में 9 ही बचे, एक लैपटॉप कहाँ गया। ठीक है, देन अगर आपने कोई गिफ्ट दिया है 50,000 तक का तो जीएसटी नहीं है।
provided the gift does not, gift not exceeding 50,000 rupees in a value in a financial year by an employer to employee shall not be treated as supply of goods or services. मतलब किसी एम्प्लॉयर ने 50,000 तक का गिफ्ट दिया है तो वो सप्लाई नहीं है, ठीक है, उस पर जीएसटी नहीं है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स, ये देखो यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट पढ़ते रहते हैं, जॉब वर्कर वगैरह ना, ये सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और ये उसका उल्टा, मतलब कि प्रिंसिपल और एजेंट समझते हैं ना कि मैंने किसी को ऑथराइज कर दिया, मेरे बिहाफ पे सेल कर देना, मेरे बिहाफ पे परचेज कर लेना, ठीक है। तो अभी बताओ, एजेंट जो है, एजेंट ने तो सप्लाई कर दिया, कंसिडरेशन तो एजेंट ने ले लिया ना, या एजेंट ने परचेज कर लिया, पैसे तो एजेंट को मिले नहीं, ले कौन रहे, दोनों प्रिंसिपल आपस में, तो उस केस में देखो कंसिडरेशन एजेंट को नहीं मिल रहा है, बट स्टिल ये सप्लाई है, कोई दिक्कत है अदर। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी of his establishment outside India in course or furtherance of business। पहले वाले में तो कह रहा था कि यहाँ पे अगर कंसिडरेशन है तो टैक्स कर रहे थे, दूसरे क्लॉज में भी देखा था जहां मैंने आपको हॉटस्टार वगैरह का एग्जांपल दे दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपका कोई कंसिडरेशन नहीं है बट नेटिव से आपने दिया हुआ तो जीएसटी लग जाएगा कंसिडरेशन ना होने के बाद। दोबारा बताता हूँ, कुछ भी ऐसा इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया आपने जो कि आपका रिलेटिव आउटसाइड इंडिया था, वो तो फ्री में दे देगा ना, रिलेटिव आउटसाइड इंडिया बैठा वो फ्री में पकड़ा दिया आपको, ठीक है, बोलेगा कि ये मेरा जो है ना इन द कोर्स ऑफ परदेश, लेकिन हाँ कोर्स ऑफ परदेश में बिजनेस में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर कोई रिलेटिव हमको कोई सामान फ्री में दे देता है, मतलब सर्विसेज फ्री में दे देता है और वो बिजनेस के लिए है, तो आपको उस पर आरसी में जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। आरसी में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो रिलेटिव बाहर, तो वो तो रजिस्टर लेके नहीं बैठा हुआ ना, वो तो इंडिया के बाहर है ना, वो 12 नॉटिक माइल में फॉल करता है, नेशनल इकोनॉमिक जोन में है, ठीक है। तो ये आपका है शेड्यूल 1, आज यहीं तक पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे शेड्यूल 2, 3 पढ़ के आइएगा आप लोग, शेड्यूल 2, 3 सब पढ़ के आइएगा आप, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, कोई डाउट हो तो बताइए। सर मैंने